जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल। भगवत गीता सीखे इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इन दैनिक श्लोकों के माध्यम से हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गीता जी का ज्ञान सीखने सिखाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत कल हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का दूसरा श्लोक सीखा था और इसी अध्याय का आज तीसरा श्लोक सीखने जा रहे हैं। पहले हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके भावार्थ को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का छोटा सा श्लोक पुष्प। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक क्रमांक 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अनुवाद। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। भावार्थ। मित्रों, पिछले श्लोक में हमने जाना कि धृतराष्ट्र ने अपने सेवक संजय से प्रश्न किया है कि उनके पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में क्या किया। उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में संजय कुरुक्षेत्र की रणभूमि का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन अपने रथ से उतरकर अपने गुरु से मिलने गए। मित्रों, हम जानते हैं कि दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता था और अब अपने सामने शिस्तबद्ध खड़ी पांडवों की विशाल सेना को देखकर उसे झुंझलाहट महसूस हो रही है। इस विशाल सेना को देखकर वो मन ही मन जल रहा है और वही मानसिक द्वेष और झुंझलाहट व्यक्त करने के लिए वो अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को ही ताना मारते हुए बोला कि देखिए गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इसकी विरोचना आपके ही सिखाए हुए आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार की है, जो कि आपका मित्र द्रुपद राजा का पुत्र है। तो मित्रों, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ताना क्यों मारा? इस बात को समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को पहले समझना होगा। मित्रों, द्रोणाचार्य जी महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता ऋषि भारद्वाज के उपरांत अंगिरस ऋषि से भी शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। महर्षि भारद्वाज से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनकी मित्रता पांचाल देश के राजा द्रुपद से हुई थी। विद्याभ्यास करते करते दोनों ही घनिष्ठ मित्र बन गए। इसी घनिष्ठ मित्रता के चलते राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि अगर वो कभी राजा बनेंगे तो वो उन्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। मित्रों, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करने के बाद दोनों ही अपने अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य का विवाह कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से होता है और विवाह के बाद उनके घर पुत्र जन्म होता है, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा जाता है। द्रोणाचार्य वेदाभ्यास पारंगत, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही में निपुण होते हुए भी एक सादा सरल जीवन जीते थे। उनके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। गरीबी के कारण उनकी पत्नी और पुत्र दोनों को वे सुख साधन से संपन्न जीवन नहीं दे पाते थे। अपनी दरिद्रता से हताश होकर एक दिन उन्हें अपने मित्र राजा द्रुपद की याद आई और वे मदद की आशा लेकर उनसे मिलने पांचाल राज्य गए। लेकिन पांचाल नरेश द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया और कहा, मित्रता तो बराबर वालों में ही होती है और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं एक राजा हूँ। इस अपमान से दुखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे पांचाल राजा को सबक सिखाकर ही रहेंगे। उन्होंने हस्तिनापुर जाकर युवराजों का गुरुपद स्वीकार किया और सभी राजकुमारों को शस्त्र और शास्त्र दोनों ही में निपुण बनाया। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद राजा को बंदी बनाने का कार्य अपने शिष्यों को सौंपा। गुरु की इच्छानुसार पांडवों ने राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित किया और बंदी बनाकर अपने गुरु के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को उनका आधा राज्य लौटा दिया और उन्हें बराबरी का स्थान दिया और अपने साथ हुए अपमान का प्रतिशोध पूरा किया। मित्रों,
इस अपमान से पीड़ित राजा द्रुपद चुप नहीं बैठे। उन्होंने द्रोणाचार्य के वध हेतु पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। पुत्र का नाम दुष्टद्युम्न और पुत्री का नाम कृष्णा अर्थात द्रौपदी रखा गया। दुष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। यह जानते हुए भी कि दुष्टद्युम्न का जन्म मेरे वध हेतु ही हुआ है, फिर भी उन्होंने उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं की और अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही उससे सभी नीतियों, शास्त्रों, शस्त्रों में निपुण बनाया। आगे चलकर द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी और दुष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति बना। मित्रों, एक बात जान लीजिए कि युद्ध की शुरुआत में ही पितामह भीष्म ने युद्ध में पांडवों को न मारने का प्रण लिया हुआ था और द्रोणाचार्य को भी पांडवों के प्रति स्नेह जरूर था, किंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के अधीन थे, इसलिए वे मन लगाकर पूरी शक्ति के साथ युद्ध करें। उनकी ओर से पांडवों के प्रति कोई ढील न बरती जाए, यही दुर्योधन चाहता था। मित्रों, राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य की अपमानित होने और बदले की कड़वी कहानी जुड़ी हुई थी और दुष्टद्युम्न के साथ उनके मृत्यु का कारण भी जुड़ा हुआ था। इसीलिए युद्ध की शुरुआत में ही द्रोणाचार्य को मानसिक रीत से उत्तेजित करने हेतु दुर्योधन ने उन दोनों का अर्थात राजा द्रुपद और दुष्टद्युम्न का नाम लेकर अपने गुरु को सचेत किया। इसके बाद अब आगे क्या हुआ, यह हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। मित्रों, इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, दुर्योधन एक कुटिल राजनीतिज्ञ था। उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने गुरु को पुरानी बातें याद दिलाकर उनके मन को विचलित करने का और उन पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयत्न किया था। अर्थात दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य के साथ शब्दों के माध्यम से की गई एक तरह की ये माइंड गेम ही थी, जिससे द्रोणाचार्य उत्तेजित हो और पूरी शक्ति के साथ पांडवों से युद्ध करें। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दुर्योधन ने ये शब्द कहे थे। मित्रों, हम भी दिन भर में अनेक लोगों से मिलते हैं और अनेक तरह की बातें भी सुनते रहते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमारे कर्तव्यों से विचलित करती है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हमारे मन को विचलित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, दुर्योधन जैसे कुटिल लोगों से हमें हमेशा सचेत रहना है। हम अन्य लोगों की कई बातों से उत्तेजित न होकर पूरी सोच समझ के साथ अपने विवेक बुद्धि से काम लें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो मित्रों, इस बोध को समझते हुए आज का यह छोटा सा श्लोक पुष्प हम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी अध्याय के चौथे श्लोक में। तब तक के लिए आपके इस ज्ञान सेवक मदन पाटिल को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।